हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं कि फार्मेसी में एज ए करियर हम कैसे करियर के रूप में फार्मेसी को यूज़ कर सकते हैं और एक पेशे के रूप में हम फार्मेसी को कैसे लाभ ले सकते हैं। तो ये वैसे चैप्टर में भी है, पहले ये आपका जो फार्माक्यूटिक्स में पहले ही चैप्टर में ये टॉपिक भी है। और दूसरा ये है कि इसे वैसे भी देख सकते हैं कि फार्मेसी के जो लोग कर रहे हैं, फार्मेसी जो डी फार्मा बी फार्मा जो लोग कर रहे हैं, एम फार्मा, तो उनके लिए भी ये है कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या जो लोग करना चाहते हैं डी फार्मा बी फार्मा, तो वो फार्मेसी को हम किस लायक या किस पेशे में यूज कर सकते हैं। क्या यह हम बन सकते हैं, क्या इसमें लाइन है, क्या इसमें भविष्य है। जी हाँ, मैं बताऊंगा कि हाँ, कि इसमें भी भविष्य है। तो इसमें देखा पहला टॉपिक है एकेडमीज़। तो एकेडमीज़ मतलब पूरे देश में इस क्षेत्र में फार्मेसी व्यवसाय के लिए बेहतरीन अवसर है। देश में कई सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में अभी भी विभिन्न स्तरों पर कई खाली जगह होती हैं। जैसे एम फार्मा लेक्चरर पद के लिए न्यूनतम योग्यता है और पीएचडी धारक प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसमें लेक्चरर, प्रोफेसर और एक प्रकार से कॉलेज भी खोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एकेडमीज़ में भी यूज़ हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी में जैसे आपका एक प्रकार से हम कहेंगे कि सामुदायिक फार्मेसी के माध्यम से एक रोगी के उपचार के दौरान एक फार्मासिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फार्मासिस्ट रोगी और चिकित्सा के बीच में मध्य में रहता है, मध्य में रूप में कार्य करता है। जैसे जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले जैसे जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कार्य करता है, जो मध्य में रहता है, वो मेडिकल स्टोर वाला रहता है, तो फार्मासिस्ट रहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि फार्मासिस्ट रोगी और चिकित्सा के बीच में के रूप में कार्य करता है, अर्थात रोगी एवं औषधि के बीच में एक लिंक होता है। रोगी और औषधि के बीच में एक लिंक होता है। ठीक है। सामुदायिक फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट की कई भूमिका होती हैं। वह रोगी औषधियों एवं खुराक के रूप में उपयोग में परामर्श देता है। जैसे कितनी खुराक लेनी चाहिए, ठीक है, 500 mg या कितनी कब लेनी है ना। और वह रोगी एवं चिकित्सा कर्मचारी को औषधि खुराक के रूप में बारे में जानकारी प्रदान करता है कि ये गोली किस काम की है। जैसे कभी कभी हमें पता भी नहीं होता, तो वो हमें मेडिकल स्टोर वाला ही बता देता है। कभी कभी आप कहोगे कि मेडिकल स्टोर की, अब तो कई गाँवों में यदि आप देखते हो, गाँव में क्या शहरों में, यदि आपको दर्द की गोली लेनी है तो आप ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास अधिकतर नहीं जाते। तो वो सोचते हैं मेडिकल स्टोर पे चला जाता हूँ, वो मेडिकल स्टोर वाले से कहूँगा कि मुझे कोई दवाई दे दे, तो वो तो अपने आप दवाई दे देगा। तो आप बस वही बोलते हो कि भाई मेरे को सिर दर्द है, तो वो अपने आप सेराडोन या पैरासीटामोल जो भी कोई गोली है वो दे देगा। तो वह रोगी के रिकॉर्ड एवं रोग उपचार के इतिहास को बनाए रखता है। ठीक है। और चौथा है आपका, वह रोगी को कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर आदि, तो उनके किट के बारे में, जो उनकी किट है, उपयोग के बारे में पूरा परीक्षण प्रदान करता है तथा, ठीक है। और वह होम केयर खुराक के रूप में भी आपूर्ति करते हैं। मतलब कोई घर का पेशेंट है तो वो बता सकता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखा है कि फार्मेसी एज ए करियर हम किस में यूज में कर सकते हैं, तो हम एकेडमीज में यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चरर, प्रोफेसर, कॉलेज हम बन सकते हैं। दूसरा है कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। अब तीसरा है आपका रेगुलेटिंग अफेयर्स। तो इस रेगुलेटिंग अफेयर्स का क्या मतलब है? रेगुलेटिंग अफेक्ट्स में मतलब क्या है? तो इसमें नियामक, रेगुलेटर मतलब भारत में औषधि और औषधि उत्पादनों के निर्माण, बिक्री, आयात या निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सेल्स, है ना, जो भी कुछ है, नियंत्रण करने वाले मुख्य, है ना, रेगुलेटिंग अफेयर्स प्रशासन के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है वो सरकारी जॉब में काम करने के बाद वो ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकता है एक प्रकार से। वो मेडिसिन इंस्पेक्टर या मतलब एक प्रकार से जो जांच करता है मेडिसिन की, लाइसेंस देने की, वो बन सकता है। प्रत्येक राज्य में अपना औषधि नियंत्रण प्रशासन
का निदेशालय होता है। मतलब कहने का मतलब है एवरी स्टेट में एक डायरेक्टर होता है जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि ड्रग कितनी बननी चाहिए, कब बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। जैसे हम ना डी फार्मा के कई बच्चे ऐसे होंगे डी फार्मा या बी फार्मा इसलिए करते हैं कि वो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। तो मेडिकल स्टोर खोलने के से पहले वो लाइसेंस लेते हैं। तो लाइसेंस लेने के लिए भी ड्रग इंस्पेक्टर और वो दुनिया भर के सिस्टम सरकारी पद्धति से गुजरना पड़ता है ना, सरकारी सिस्टम से गुजरना पड़ता है। तो वो भी हम बन सकते हैं। तो देखते हैं कि हम सेंट्रल में भी स्टेट में भी बन सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और स्टेट में भी बन सकते हैं सेंट्रल में भी। ड्रग इंस्पेक्टर अब जो है हमारे प्रत्येक सेटअप में उपस्थित होते हैं। जैसे फुटकर काउंटर, जैसे कि फुटकर काउंटर मतलब जहाँ पर मेडिकल स्टोर फुटकर में बेचते हैं। होलसेल में जहाँ मेडिकल मार्केट होती है, जैसे आपकी नोएडा की मेडिसिन मार्केट, दिल्ली की मेडिसिन मार्केट अलग अलग होती हैं। जैसे बुलंदशहर की मेडिसिन मार्केट एक होती है, बुलंदशहर की मेडिसिन मार्केट बड़ी होती है। फिर वो होलसेल में सप्लाई करते हैं अपने नीचे जो फुटकर जो दवाई मेडिकल स्टोर होते हैं। तो ऐसे ही जैसे नोएडा का एक मेडिकल स्टोर है, 4-5 ऐसे मेडिकल स्टोर होते हैं जो होलसेल पे बेचते हैं। फिर नीचे नीचे फिर वो नीचे 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 जो फुटकर काम होते हैं, जैसे परचूने की दुकान, परचूने की दुकान पर हम जैसे फुटकर ही में बेचते हैं। और यदि हम हाँ, अब जो परचूने की दुकान जो खोले बैठा है वो फिर बाज़ार से भी तो सामान लाता है। वो बाज़ार से कैसे सामान लाता है? बाज़ार से तो भैया होलसेल में रेट में लाएगा ना, तभी तो उसको 1-2 रुपये बचेंगे। तो कहने का अर्थ है कि हम तो भारत में औषधि नियंत्रण के केंद्रीय प्रशासन का मार्गदर्शन भी करता है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बी फार्मा इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता है एक प्रकार से, जो मैं बोल रहा हूँ ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। अब आते हैं आपके चौथा नंबर है इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ में होता क्या है आपका? तो इंडस्ट्रीज़ में एक प्रकार से जैसे जहाँ ये दवाई बन रही हैं, जहाँ ये दवाई बन रही हैं एक प्रकार से दवाइयों की प्रत्येक निर्माण इकाई कहाँ बन रही हैं। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में बन रही है, नोएडा में बन रही है, बम्बई में बन रही हैं। तो उनके उत्पादन एक प्रकार से एक पैकिंग, इन्वेंट्री, परचेज, प्रोडक्शन, भाई कहीं से भी तो हो रही होंगी इनकी प्रोडक्शन, है ना। और हमारे हमारे पास कैसे आती हैं? तो हम एक प्रकार से बी फार्मा, डी फार्मा और मतलब बी फार्मा, शायद बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा करने के बाद हम अपनी कंपनी खोल सकते हैं और अपनी दवाई नाम से बेच सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की दवाई होगी, ठीक है। तो हालांकि निर्मित किए जाने वाले खुराक के प्रकार के आधार पर वर्गों की संख्या भिन्न होती है। मतलब ये है कि एक प्रकार से हम नौकरी के पेशे में ना जाकर अपनी बिजनेस खोल सकते हैं, अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। और कंपनी से अलग अलग कंपनी, हम अलग अलग कंपनी में अलग अलग दवाई बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे दवाई सिर दर्द की बनानी है, तो मैं जैसे पैरासीटामोल या सेराडोन है, सेराडोन की तरह अपने में कोई फार्मूला, नया फार्मूला बना लूँ और उस फार्मूले को अपने कंपनी में बेचूँ। अब आता है पांचवा मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब एक प्रकार से वही है जैसे कि हम प्रोडक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं भाई कहीं। अब जैसे मैंने कंपनी भी खोल दी, कंपनी खोलने के लिए भी तो मेरे पास मेडिसिन की जानकारी तो होनी चाहिए। तो एक प्रकार से हम कंपनी खोलने से पहले डी फार्मा, बी फार्मा या उसके यूज में भी ले सकते हैं। और सबसे पहली बात, दूसरी बात, जो कंपनी खोलने मैं जैसे मैं मालिक हूँ, मैंने कोई कंपनी खोली, तो कंपनी खोलने के बाद मैं सबसे पहले यही तो देखूंगा कि किस किस ने डी फार्मा, बी फार्मा कर रखा है, किस किस को जानकारी है, या किस किस को जो रिसर्च कर सकता है, किस किस को कोई कोई अलग फार्मूला बना सकता है, कोई डेवलप कैसे कर सकता है। तो मैं एक प्रकार से डी फार्मा, बी फार्मा के लोगों को ही चुनूंगा। मैं भी जैसे मैंने भी डी फार्मा कर लिया, मुझे भी जानकारी होगी, लेकिन दूसरा मैं भी ये भी तो देखूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं इंजीनियर के लोगों को चुनूंगा। तो मैं एक प्रकार से जो प्रोडक्शन, जो एक प्रकार से मैनेजर हैं या एमआर है, जो मेडिसिन मतलब कहते हैं ना आजकल मेडिसिन मार्केट में एमआर भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो मैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, तो वो भी हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब जैसे कॉलेज बना लिया, उसका मैनेजमेंट कर लिया। तो कॉलेज में मैंने अपने जैसे डी फार्मा, बी फार्मा का कॉलेज खोल लिया, तो एक प्रकार से मुझे भी उसमें जानकारी हो सकती है। और मैंने देख लिया है रेगुलेटिंग अफेयर, और तीसरा साथ में मैंने सेम ही लिख दिया है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। एक होता है कंस्टिट्यूंसी। तो ये जो होता है ये एक प्रकार से कंस्टिट्यूंसी मतलब एक प्रकार से परामर्श देना,
तो एक प्रकार से परामर्श भी काम आ सकता है। ठीक है। अब तो ये है आपका फार्मेसी के करने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं। तो फार्मेसी करने के बाद ये भी है कि हम बाहर विदेश में भी जा सकते हैं, है ना भाई। ऐसा है कि हम बाहर विदेश में भी जा सकते हैं, जैसे अमेरिका चले गए हम, है ना। तो अमेरिका में वहाँ बहुत अच्छी जॉब मिलती हैं। तो जैसे यूके में गए, यूके में जाने के बाद वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि बहुत महंगे महंगे हमें ऑफ़र मिलते हैं कि कई कई लाख में हम तो वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। तो हमें डी फार्मा की पहले दवाइयों की नॉलेज तो डिप्लोमा या तो अभी या डिग्री तो होनी चाहिए, जिससे हम जा सकें विदेश में जॉब करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है हमारे मेडिसिन के लिए या फार्मेसी के लिए, जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।